शिका बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो हमारे पास है ब्लाउज़ की कपड़ा है और हमने कपड़ा को डबल में रख लिया। ये हमारी कपड़ा है, हमने कपड़ा को डबल में रख लिया। तो हम नाप देख लेंगे। हमारी नाप है ब्लाउज की, तो यह लंबाई 14, सीना 40 इंच, कोमर 33 इंच, आस्तीन की लंबाई 5 इंच और आस्तीन की मोहरी 13.5 और हमारी आर्म होल की नाप है 17। तो हमने कपड़ा डबल में रख लिया और खुली तरफ बाहर की तरफ है और बंद तरफ मेरी तरफ है। सबसे पहले हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें नीचे से सीधी कर लेना है। हम नीचे से सीधी कर लेंगे। हमने नीचे से सीधी कर लिया। अब हमें तुरपाई के लिए नीचे से 2 इंची कपड़ा हमें तुरपाई के लिए मार्जिन लेना है और इसी निशाना से हमें ब्लाउज की लंबाई लेना है। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 है, तो हम 14 पर एक निशाना लगाएंगे और आधी इंची हम लेंगे सिलाई मार्जिन। तो हम 14.5 पर निशाना लगाया। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने ये निशाना को सीधी लाइन खींच दी। अब हमें आर्म होल की और गला की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की लेंगे हम 5.5 पर, गला की निशाना लेंगे हम 10.5 पर। हमें 10 इंची तैयार रखना है गला को, तो हम 10.5 पर निशाना लगाया। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने सीधी लाइन खींच दी। अब हमें गला की निशाना और तिरा की निशाना लगाना है। तो हमारी डीप गला है, तो डीप गला के हिसाब से हम गला की निशाना लगाएंगे 2.25 पे। तिरा लेंगे हम 5.5 पर। बॉडी की नाप हमारी 40 है, तो 40 की चौथाई हिस्सा 10 है, हम 10 पर निशाना लगाएंगे। और टक्स के लिए हम हमारी हैवी साइज की ब्लाउज है, तो 4 पर हम टक्स के लिए निशाना लगाएंगे। गला की निशाना हमने 2.25 पर लगाया। यह भी हम 2.25 पर लगाएंगे और आधी इंची हमें यह ज्यादा लेना है। और गोलाई दे देना है। हमें थोड़ा सा गोला फैला हुआ चाहिए, इसीलिए हमने आधी इंची ज्यादा ले ली। अब हम ये निशाना को, यह भी हम 5.5 पर एक निशाना लगा देंगे और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने सीधी कर दी। अब एक क्रॉस लाइन से हमें 1 इंची पे गोलाई की निशाना लगाना है और ये आर्म होल को हमने ऐसा इंची टेप को एक बार डबल में रखेंगे और निशाना लगा देंगे और इसी निशाना से हमें गोलाई आर्म होल की दे देना है। इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे ले जाना है 2 सूत। हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जाना है 2 सूत। तो हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। हमारी आर्म होल है 17 इंच। तो अब हमें ये आर्म होल को नाप कर देखना है। अगर कम ज़्यादा हो तो हम अभी सही कर लेंगे। तो यहाँ से हमें नापना है और ये हमारी थोड़ा ज़्यादा हो रही है। हमारी आर्म होल है 17, तो 17 की आधी हमारी 8.5 है, तो यहाँ पर आ रही है हमारी 8.5। तो हम थोड़ा कम कर लेंगे। अब हमें नाप के देखना है। ये हमारी 8.5 पर आया है, तो हमारी 17
8.5 17 की आधी हमारी 8.5 है। तो अब हमारी आर्म होल बिल्कुल सही है। तो अब हम ये निशाना को सीधी कर देंगे। 1.5 इंची यहाँ से हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे, इसे भी हम सीधी कर देंगे। अब हमें टक्स के निशाना लगाना है। तो यह हमारी तुरपाई के लिए मार्जिन है, ये लाइन को भी हम सीधी कर देंगे। जब हमारी गला डीप होती है तो ये टक्स की लंबाई कम होती है, क्योंकि ये गला से नीचे होना चाहिए हमारी टक्स की लंबाई। तो हमारी गला हमने 10.5 पर लिया, तो टक्स की लंबाई हम 1 इंची नीचे लेंगे 11.5 पर। ये टक्स की लंबाई हम गला से 1 इंची नीचे लेंगे, 4 इंची पे हम निशाना लगाएंगे और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। और हमें अब कोमर के लिए, कोमर हमारी 33 है, तो 33 की 1/4 आएगी हमारी 8.25। 1 इंची हमारी टक्स के लिए और यहाँ से 1.5 इंची हमारी मार्जिन। तो हम ऐसा लाइन खींच देंगे। अभी हम काटेंगे नहीं, हम बाद में काटेंगे। ये हमने निशाना लगा दिया। अब हमें यहाँ से आधी इंच ऊपर लेना है। यहाँ से हमने टक्स के लिए 1 इंची ले ली, तो ये टक्स के निशाना पर हमें आधी इंची तो इधर और आधी इंची हमें इधर, दोनों तरफ हमें आधी इंची ले लेना है और ये निशाना को जोड़ देना है। और यहाँ से हमें यहाँ पर आधी इंची ऊपर की तरफ घटा देना है, कम कर देना है। तो हमें यहाँ से निशाना लगा देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। ये जो हमने यहाँ से घटाया, इसे हम बाद में कटिंग करेंगे। तो अब हमें कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ एक निशाना लगा देंगे, जो हमारी ये फिटिंग की लाइन है, और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे, जो हमारी टक्स के लिए है। अब हमें आगे की पार्ट की कटिंग करना है। हम कपड़ा को ऐसा रख लेंगे। अब ये हमारी तरफ खुली तरफ है, ये हमारी आगे की पार्ट बनेगी। तो यहाँ से अब हमें पीछे की पर्दा को उठाना है और हमें यहाँ से 2 सूत हुक और आई के लिए रखना है। तो पहले हम यहाँ से आधी इंची रख लेंगे, मतलब जितना हम सिलाई में दबाएंगे इतना हमें यहाँ छोड़ना है। तो हम आधी इंची रखेंगे यहाँ से सिलाई में दबाने के लिए, और ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। हमने सीधी कर दी। अब हमें ये पीछे की पार्ट को उठाना है और यहाँ ये हुक आई की मार्जिन को छोड़ हमें ये पार्ट को जमा लेना है और हमें निशाना लगा देना है। अब हमने हुकाई की पट्टी को छोड़कर, ये हुकाई की पट्टी को हमने छोड़ दिया और कपड़ा को जमा लिया। अब हमें यहाँ पर निशाना लगा देना है। हम बिल्कुल इसी के बराबर निशाना लगा देंगे। हमने निशाना लगा दिया। अब हमें ये आर्म होल की निशाना को सीधी कर देना है।
हमने गला 2.25 इंच पे लिया, तो यहाँ भी हम 2.25 इंच पे निशाना लगाएंगे। गला की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे, क्योंकि यह हमारी आधी इंची सिलाई में जाएगी। अब हम इसे भी सीधी कर देंगे और यहाँ पर 2.25 इंच पे एक निशाना लगाएंगे और आधी इंची हम प्लस करेंगे। हमने यह भी 2.25 इंच पे निशाना लगा दी और आधी इंची हमने प्लस किया। अब हम इसे लाइन खींच देंगे और गला की गोलाई दे देंगे। तो हमने गला की गोलाई दे दिया। अब हमें बस्ट पॉइंट और बेल्ट की निशाना लगाना है। तो हमारी 40 साइज की ब्लाउज है, तो हमारी बस्ट पॉइंट आएगी 10 पर और तीरा हमें लेना है 12.5 पर। तो अब ये लाइन को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने सीधी लाइन खींच दिया। ये हमारी बस्ट की लाइन है और ये हमारी बेल्ट की लाइन है। अब हमें टक्स पॉइंट लगाना है, तो हम टक्स के लिए निशाना लगाएंगे 3.25 पे। यह भी हम 3.25 पे निशाना लगा देंगे और हमने तिरा के लिए यह 1.25 इंची ऊपर निशाना लगाएंगे। अब हमें सीना की निशाना लगाना है। तो हमारी सीना है 40, तो ये 40 पर हम एक निशाना लगाएंगे और आधी इंची हम टक्स के लिए ले लेंगे। जो यह हमारी आर्म होल में टक्स आएगी, टक्स के लिए ले लेंगे और 1.5 इंची हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो यहाँ से 1 इंची दूरी पर हमें आर्म होल की गोलाई देंगे और इंची टेप को ऐसा रखेंगे और आधी करेंगे और एक निशाना यह लगा देंगे और यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। हम थोड़ा सा यहाँ से 2 सूत नीचे ले जाएंगे, तो हमारी आर्म होल की गोलाई अच्छा से आ जाएगी। ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। अब हमें टक्स लगाना है, तो टक्स हमने कैसा लगाएंगे? ये जो हमारी क्रॉस लाइन है और ये हमारी बस्ट पॉइंट है, हम इसे ऐसा लाइन खींच देंगे। ये हम लाइन खींच देंगे। ये लाइन को भी हम सीधी कर देंगे। हमने 1.25 इंची पे यह एक निशाना लगाया और यहाँ से जो हमारी बेल्ट जॉइंट होगी, यहाँ से हम 1 इंची ऊपर एक निशाना लगाएंगे और ये निशाना को और ये बस्ट पॉइंट की निशाना को हम आपस में लाइन खींच देंगे। तो हमने लाइन खींच दिया। अब हमें ये निशाना से 1 इंची दूरी पर हमें निशाना लगाना है और यहाँ तक हमें टक्स लगाना है। बिल्कुल सीधी तरीका है टक्स लगाने की। हमने ये क्रॉस लाइन से सीधी लाइन यहाँ तक खींच दी। जहाँ से हमारी बेल्ट जोड़ेगी वहाँ से हमें 1 इंची ऊपर एक निशाना लगाया और यहाँ से लेके यहाँ तक निशाना लगा दी। ये बस्ट पॉइंट की निशाना है जो हमारी 10 पर है और ये हमारी तिरा की बेल्ट की निशाना है। अब हमें टक्स में कितना कपड़ा लेना है वो देखना है। अब हमें ये टक्स के लिए निशाना लगाना है। तो हमारी कोमर है 33, तो हम 33 पे एक निशाना लगाएंगे। हमने 33 पे निशाना लगा दी और हमने पीछे की पार्ट में
1 इंची टक्स के लिए लिया और हमें आगे की पार्ट में 2 इंची टक्स के लिए लेना है, क्योंकि हमारी सीना 40 है तो 33 पे हमने ये निशाना लगाया और ये 2 इंची जो हमारी टक्स के लिए यह यूज में आएगी। तो हम 1 इंची इधर और 1 इंची इधर ये हम लाइन खींच देंगे। हमने लाइन खींच दी। यह भी हमें ले लेना है, तो हमें यहाँ भी इंची की टक्स लगाएंगे, तो 2 सूत इधर और 2 सूत इधर। यह भी हम निशाना लगा देंगे। हमने निशाना लगा दिया। अब हमें तिरा की हमने जो 1.25 इंची ऊपर लिया, ये निशाना को जोड़ देना है। इस तरह थोड़ा सा गोलाई देके हमें जोड़ देना है और यहाँ से हमें आधी इंची ऊपर लेना है। ये आधी इंची ऊपर लेना है और जो हमने टक्स के लिए लिया, ये निशाना से हमें लाइन खींच देना है और यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ घुमाते हुए हम यहाँ ले जाएंगे। तो हमने आगे की निशाना लगा दी। अब हमें कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर लिया। अब हम यहाँ छोटा छोटा कट लगा देंगे। जो ये हमारी फिटिंग की लाइन है। ये हमारी गला की लाइन है। तो अब हमें नीचे की बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट के लिए हम ये कपड़ा के ऊपर ये कपड़ा को रख देंगे और हमारी 14 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है। तो हमारी सिलाई में जाएगी, यहाँ पर 1 इंच सिलाई में जाएगी हमारी। और तो हमें 14 इंची हमारी तैयार रखना है। तो हम 14.5 पे एक निशाना लगा देंगे। ऊपर आधी इंची सिलाई में जाएगी और 1 इंची हमारी यहाँ बेल्ट जोड़ने के लिए जाएगी, तो 15.5 और यह हमारी नीचे तुरपाई के लिए रह जाएगी। तो हमारी पूरी लंबाई 17 इंची है। अब हम कटिंग यह निशाना लगा देंगे और कटिंग कर देंगे। कोमर हमारी 33 है, तो 33 की 1/4 हमारी आएगी। यहाँ से आधी इंची हम हुकाई के लिए छोड़ देंगे। 33 की 1/4 हमारी आएगी 8.25। तो हमने 8.25 पर निशाना लगा दी और 1.5 इंची हमने मार्जिन के लिए ले लिया। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन हमारी 5 इंच है। तो ये कपड़ा हमारे पास है 7.5 इंच। 7.5 इंच है हमारी। तो यह आधी इंची हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे और 5 पर निशाना लगा देंगे। ये हमारी तुरपाई के लिए हो जाएगी। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने सिलाई मार्जिन को छोड़ 5 इंची पे निशाना लगा दी और यहाँ पर हमारी 2 इंची कपड़ा बच रही है, जो हमारी तुरपाई में यूज आएगी। अब हमें आर्म होल की डाउन करना है। तो आर्म होल की डाउन हमें करना है। इसे हम लाइन को सीधी कर देंगे। हमारी 5 इंची आस्तीन की लंबाई है, तो हमें 2 इंची पे आर्म होल की डाउन करना है। अब हम आर्म होल की गोलाई को नापेंगे। ये हमारी सिलाई मार्जिन है, ये 9 है। अब हम यहाँ से 8.5
ऐसा हम आर्महोल की गोलाई को नापेंगे। यहाँ पर आएगी हमारी, यह हमारी कंपल्सरी है तो हमारी यहाँ कपड़ा जुड़ेगी। अब हम आर्महोल की गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगी, कपड़ा हमारी कंपल्सरी है तो हम यहाँ कपड़ा जोड़ेंगे। अब हम आस्तीन की आर्महोल की कटिंग कर देंगे। मोहरी हमारी 13.5 है तो 6.25 पे हम निशाना लगा देंगे। हमने 6.25 पे निशाना लगा दी और ये जो हमारी कपड़ा बात रही है ये हमें, यह आर्महोल हमारी कंपल्सरी है तो यह हमें जोड़ना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।